तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में एक बयान दिया गया जो अब पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने ये विवादास्पद टिप्पणी राणा सांगा के बारे में की, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। इस बयान के बाद तेलंगाना के गोशमहल विधानसभा के विधायक टाइगर राजा सिंह ने रामजी लाल सुमन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल को ये कहूंगा कि पहले राणा सांगा का इतिहास पढ़ो। मैं उस राज्यसभा सांसद को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहूंगा जो इस तरह के शब्द बोलते हैं। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, खासकर मेवाड़ के सभी राजपूतों और राजस्थान के भाई बहनों से। राजस्थान में हर कोई राणा सांगा के इतिहास को जानता है, लेकिन ऐसे लोग जो इतिहास से अनजान हैं राज्यसभा में पहुंचकर ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अपील करता हूं कि वो तुरंत माफी मांगे, वरना राजपूत उन्हें अपनी पूरी ताकत का एहसास दिलाएंगे। राणा सांगा के वंशज हरुवंत सिंह बोहेड़ा ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान पूरी तरह से गलत है। जिस बाबर को वो बड़ा नेता बता रहे हैं वही राणा सांगा से हार चुका था। उस समय बाबर की स्थिति बिल्कुल अलग थी और लोग उनसे मिलने के लिए आतुर थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास पर गर्व है, हम राणा सांगा के वंशज हैं। उनके परिवार ने जो बलिदान दिया वो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राणा सांगा के अन्य वंशज रणधीर सिंह भींडर ने कहा, मैं भारत की जनता और नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो पहले सही इतिहास का अध्ययन करें। राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान के बाद भारतीय हिंदू राजाओं में एकमात्र शासक थे जिन्होंने सभी को एकजुट किया। राणा सांगा के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन वो सबसे बड़े देशभक्त थे। नेताओं को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बयान सिर्फ राजनीति के लिए होते हैं। और इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता का निंदनीय बयान न केवल इतिहास की गलत व्याख्या है, बल्कि ये भारत के वीरों का अपमान भी है। भारत के शूरवीर योद्धाओं का अपमान समाजवादी पार्टी की मानसिकता भारत विरोधी नहीं तो और क्या है। सभापति जी, ये कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर
उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय, प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। माननीय श्री वाई को, ऑनरेबल वाई।